हेलो जय हिंद कैडेट्स, राउंड 2 का रिजल्ट आ गया है। तो वही सारी इंपॉर्टेंट बातें हम करेंगे जो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते टाइम। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी करे। शुरू करने से पहले भाई जिन बच्चों का अभी भी नहीं आया यानी राउंड 2 में नाम नहीं आया तो बी पॉजिटिव, नेक्स्ट टाइम आपका नाम आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो क्या पता आपका फाइनली कुछ बेटर लिखा होता है लाइफ में। तो भाई निराश मत होना। ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं हारनी है। अब आगे देखिए बच्चों, आगे हम जब देखते हैं तो यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए और लेटेस्ट न्यूज़ देखोगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपका राउंड 2 का रिजल्ट आ गया है। अब जो ये प्रोसेस है इसी प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। तो ये रहा आपका स्केड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। तो भाई जो फर्स्ट था वो 5 तारीख को शुरू हुआ, 12 तारीख तक सब कुछ चला। ऐसे ये 15 को शुरू हो रहा है, 17 तक आप एक्सेप्ट करिए, रिजेक्ट करिए। अभी बताऊंगा वो कैसे करना है, बिल्कुल पेशेंस के साथ करना वो है ना, वो जरूरी है। तो 17 तक आपके पास टाइम है। 18 से स्कूल जाना शुरू कर देंगे क्योंकि 18 तक आपके पास एक मेल आ जाएगा। 18 को मेल आ जाएगा, कॉल आ जाएगा कि भाई आपके बच्चे ने इस वाले स्कूल को एक्सेप्ट करा है और अब आप एक फॉर्म हम भेज रहे हैं, उसको लेकर फिल करके डॉक्यूमेंट्स के साथ सैनिक स्कूल पहुंच जाओ, है ना। अब उसके बाद कह रहा है लास्ट डेट ऑफ कैंडिडेट टुवर्ड्स एडमिशन फॉर्मेलिटीज। अब जो स्कूल विजिट वाली फॉर्मेलिटीज होगी वो 21 तक चलेगी, यानी 18 से लेके 21 तक स्कूल विजिट करना है। उसके बाद फिर 22 जो होगा आपका लास्ट डे होगा। फिर उसके बाद आपका जो राउंड 3 है उसका रिजल्ट आएगा। तो भाई इस तरीके से चीजें चल रही हैं। अब आप बोलोगे सर हमें करना क्या है, कैसे करना है। सेम वैसे ही सबसे पहले साइन इन करना है। साइन इन कर लिया, साइन इन करने के बाद आप इधर आ जाइए। हमने साइन इन कर लिया। ये हमारा स्टूडेंट है अथर्व एंड इसको जो पहला स्कूल मिला यानी इसका अगर हम रिजल्ट चेक करें भाई बहुत तरीके से करेंगे। हमसे कुछ एक्सेप्ट और रिजेक्ट मुझे बिल्कुल नहीं करना, बस समझाना है। जो इसकी पहली प्रेफरेंस थी वो सैनिक स्कूल कपूरथला है, वो इसको अभी तक अलॉट नहीं हुआ और ये लड़ता रहेगा तब तक। लड़ने का मतलब ये वेट करता रहेगा कि भाई अगले वाले राउंड में मिल जाए या उससे अगले में मिल जाए, स्पॉट राउंड में मिल जाए, है ना। अब इसकी जो होल्ड अलॉटमेंट डिटेल्स है, इसने झांसी को होल्ड कर लिया था। होल्ड करने का मतलब इसने पहले राउंड में इसको झांसी दिया और इसने एक्सेप्टेंस वाला बटन जो है उसको क्लिक कर दिया और इसने इस वाले स्कूल को होल्ड कर लिया, एडमिशन भी ले लिया। अब इसके पास देखो ये कौन सी प्रेफरेंस था, मैं इसका चॉइस फिलिंग दिखा देता हूं। जो इसकी प्रेफरेंस थी वो कौन सी थी, वो ये रहा कपूरथला। नहीं, कपूरथला तो इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस रखा है इस बच्चे ने, झांसी था, है ना। अब इसको मेनपुरी हो गया है, यानी देखो 5th से 4th पे आ गया है बच्चा। तो ऐसे ही होता है बच्चों, ये सच्चाई। आपको ऊपर की प्रेफरेंस जो है मिलती रहेगी। यानी देखो राउंड 1 में 5th रैंक, जो 5th आपकी प्रायोरिटी थी वो अलॉट हो गया। राउंड 2 में आपका 4th यानी मेनपुरी इसको मिल गया और मेनपुरी जो है झांसी से बेटर है। अगर हम कंपेयर करेंगे एनडीए सिलेक्शंस को लेकर तो मेनपुरी ज्यादा बेटर है ना। अब आगे बात करते हैं जरा। अब सेम चीज यहाँ पे भाई एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। अब आपके दिमाग में ये होगा सर ये जो स्टूडेंट है अथर्व सुखोई एकेडमी का, इसने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया झांसी में, अब ये मेनपुरी में क्या इसको दोबारा से पैसे पे करने पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे चीजें क्या होंगी, ट्रांसफर होंगी। कुछ नहीं करना है, आपके पास मेल आएगा जैसे आपके पास राउंड 1 में आया था। आप मेनपुरी जाएंगे, वहां पे एडमिशन में बात करेंगे कि भाई हमने झांसी में एडमिशन ले लिया, अब हमें अपना एडमिशन शिफ्ट कराना है। तो शिफ्ट कराने पे आप क्या करेंगे, जो आपका एडमिशन है वो शिफ्ट हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपका नहीं जाएगा, राइट। अगर आप रिजेक्ट करते हैं, भाई मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि बच्चे ने बहुत भरोसा करके अपने क्रेडेंशियल्स जो है दे रखे हैं, उनके पेरेंट्स ने भी। अगर मैं इसको रिजेक्ट करता हूं, रिजेक्ट करने का मतलब ये है कि मैं इस वाले स्कूल में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं भाई, मैं तो अब कपूरथला में ही इंटरेस्टेड हूं, मुझे पहली प्रेफरेंस का स्कूल ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये इंपॉर्टेंट मैसेज ये है, अगर कोई बच्चा 17 तक ना तो एक्सेप्ट करता है ना ही रिजेक्ट करता है तो उस बच्चे को जितने भी हमारे राउंड्स के रिजल्ट आएंगे, जितने भी हमारे राउंड्स होंगे उससे बाहर कर दिया जाएगा और सीधा वो बच्चा स्पॉट राउंड में लड़ेगा और स्पॉट राउंड में भी अपनी पहली प्रेफरेंस को लेके लड़ेगा, जो चांसेस हैं मिलने के और नहीं भी हैं मिलने के, राइट। तो भाई इस तरीके से आपको इन सब चीजों को करना है एंड दिस इज हाउ यू कैन अपीयर फॉर योर राउंड 2 रिजल्ट। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका राउंड 2 में नाम आ गया होगा। स्टिल यू हैव एनी सिंगल डाउट, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई मेकिंग यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर।